हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग फिर से प्रोटीन के लिए स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन ले आए हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन क्या होता है। ठीक है, तो प्रोटीन क्या होता है। प्रोटीन हम लोग पढ़ चुके हैं ऐसे, तो अभी पढ़ेंगे। प्रोटीन आर द पॉलीमर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड एंड दे आर कनेक्टेड बाय ईच अदर विथ अ पेप्टाइड बॉन्ड और पेप्टाइड लिंकेज। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्रोटीन जो होता है वो क्या होता है, पॉलीमर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। लेकिन वो लोग जैसे ग्लूकोज में क्या होता था, जैसे सुक्रोज जो होता था कैसे बना होता था, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से। तो वो किससे जुड़ा रहता था, वो जुड़ा रहता था ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। उसी तरीके से दो अमीनो एसिड ज्वाइन होके क्या बनाता है, वो बनाता है प्रोटीन। तो वो दोनों किस लिंकेज से जुड़ा रहता है, वो जुड़ा रहता है या तो पेप्टाइड बॉन्ड बोलेंगे या पेप्टाइड लिंकेज बोलेंगे। ठीक है, केमिकली पेप्टाइड लिंकेज इज अ अमाइड फॉर्म बिटवीन COOH ग्रुप एंड NH2 ग्रुप। मतलब COOH और NH2 ग्रुप, मतलब मान लीजिए कि ये जो होगा वो दूसरे कंपाउंड अमीनो एसिड का होगा, ये दूसरे अमीनो एसिड का होगा, और वो दोनों क्या होगा, जुड़ेगा सेम मतलब दो अलग अलग अमीनो एसिड का कार्बोक्सिल ग्रुप नहीं जुड़ सकता, ना ही ये दोनों सेम नहीं जुड़ेगा, ये दोनों अलग अलग जुड़ेगा। ठीक है, the reaction between two molecules of a similar or different amino acid proceed through the combination of amino group of one molecule। एक मॉलिक्यूल का क्या होगा, अमीनो ग्रुप होगा, और दूसरे ग्रुप का क्या होगा, कार्बोक्सिल ग्रुप होगा। दोनों सेम मॉलिक्यूल नहीं होना चाहिए, दोनों ना ही अमीनो होगा, दोनों ना ही कार्बोक्सिल होगा, दोनों मॉलिक्यूल का अलग अलग अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप होगा। ये भी बताए थे। द रिजल्ट इन द एलिमिनेशन ऑफ वाटर, और रिजल्ट क्या आएगा, वाटर का एलिमिनेशन, वाटर लॉस होगा, और क्या फॉर्म होगा, COONH बॉन्ड फॉर्म होगा। उसको क्या कहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होता है। ठीक है, तो देख लेते हैं हम लोग क्या लिखे हैं। एक ये ले लिए हैं और एक ये ले लिए हैं। एक R था हमारा, यहाँ R लगाते थे, उसकी जगह हम लोग क्या लिए हैं, हाइड्रोजन लिए हैं, और एक R की जगह हम लोग क्या लिए हैं, CH3 लिए हैं। ठीक है, इसमें हमारा क्या होगा, इसमें हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों को ऐड करेंगे। ऐड करने पर क्या होगा, CH2O, यहां पे क्या होगा, -H2O होगा, वाटर का लॉस होगा। तो ये क्या होगा, ये मिलके हमारा वाटर का लॉस कर लेगा। यहां वाटर चला गया तो क्या बचा, यहां से बचेगा ये वाला, देख लीजिए H2N। ठीक है, और ये हो जाएगा CH और H। ठीक है, और ये हो जाएगा CO। ठीक है, और इधर से क्या बचेगा, इधर से बच जाएगा NH। यहां पे देखिए NH, एक H तो पानी में चला गया और एक इसका OH चला गया, तो वो हट गया, तो क्या बचेगा, CONH। देख लीजिए आ गया कि नहीं आ गया। और फिर यहां पे हम लोग सिंपल इसको लिख देंगे CH3, और ये हो जाएगा COOH। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा पेप्टाइड लिंकेज। ये हो जाएगा पेप्टाइड लिंकेज। समझ आया कैसे फॉर्म होता है। तो इस तरीके से हम लोग पेप्टाइड लिंकेज फॉर्म कर सकते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन इज कॉल्ड डाइपेप्टाइड बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ 2 अमीनो एसिड। सिंपल, उसको हम लोग क्या कहेंगे, डाइपेप्टाइड कहेंगे, क्योंकि 2 अमीनो एसिड से बना हुआ है। उसी तरीके से अगर 3 अमीनो एसिड से, मतलब डाइपेप्टाइड होगा, वो अगर तीसरे से जुड़ता है तो उसको क्या कहेंगे, ट्राइपेप्टाइड लिंकेज कहेंगे। तो वेन कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ ग्लाइसिन, और क्या होता है, अमीनो एसिड ऑफ एलेनिन, मतलब कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ किसका है, ग्लाइसिन का, और अमीनो ग्रुप ऑफ एलेनिन जब जुड़ता है तो वो क्या देता है, हमें देगा डाइपेप्टाइड देगा। क्या देगा, डाइपेप्टाइड देगा, उसको कहेंगे ग्लाइसिलेलिन। ठीक है, if third amino acid combined to a dipeptide the product is called tripeptide। ठीक है, अब देखिए NCERT में आपको कुछ दिया रहता है, एक लाइन होगा स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में, वो आप लोग देखिएगा उसमें, यहां पे। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में ये आपको दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा, देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, यहां पे ये स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ये वाला लाइन, वो आपको हम अभी बता देंगे। इसमें दिया गया है, पढ़िएगा इसको। इसमें बोला जा रहा है पेप्टाइड ट्राइपेप्टाइड कंटेन 3 अमीनो एसिड लिंक बाय 2 पेप्टाइड लिंकेज। ठीक है, सिमिलरली 4, 5, 6 अमीनो एसिड जब जुड़ा रहेगा तो उसको क्या कहेंगे, टेट्रापेप्टाइड, पेंटापेप्टाइड और हेक्सापेप्टाइड। और
When the number of such amino acid is more than 10, जब 10 से ज्यादा अमीनो एसिड जुड़ेगा तो उसको कहेंगे पॉलीपेप्टाइड. द पॉलीपेप्टाइड विथ मोर देन 100 अमीनो एसिड रिड्यूस हैविंग मॉलिक्यूलर मास हायर देन 10,000 U, मतलब U मतलब एटॉमिक मास यूनिट होता है, ठीक है, इज कॉल्ड प्रोटीन, और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटीन कहते हैं. फिर उसके जस्ट नीचे वाली लाइन में आइएगा, पॉलीपेप्टाइड with few amino acid are likely to be called protein if they ordinarily have well defined conformation of protein such as insulin which contain 51 amino acid. और फिर इसमें ध्यान रखना है कि अमीनो एसिड जिसमें जो इंसुलिन है उसमें क्या होता है, 51 अमीनो एसिड है, वो छोटा है लेकिन वो वेल डिफाइंड है, कॉन्फर्मेशन है, उसका डिजाइन है, इसलिए उसमें कितना है, 51 अमीनो एसिड है. तो वो आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा. और इसके बाद हम लोग क्लासिफिकेशन देख लेते हैं. तो अभी हम लोग देखेंगे प्रोटीन का क्लासिफिकेशन. तो प्रोटीन का क्लासिफिकेशन होता है मॉलिक्यूलर बेसिस पे, मॉलिक्यूलर शेप पे. तो वो होता है दो तरीके का, फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन, ठीक है. तो फाइब्रस प्रोटीन किसे कहेंगे, तो व्हेन द पॉलीपेप्टाइड चेन, ठीक है, रन्स पैरेलल रन करेगा, ठीक है, एंड आर हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड. उसमें कौन सा बॉन्ड होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड होगा और डाइसल्फाइड बॉन्ड होगा. देन फाइबर, और उसका देन फाइबर लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, और उसके हिसाब से क्या होता है, आपका फाइबर लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होगा. उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फाइब्रस प्रोटीन कहते हैं, ठीक है. सब प्रोटीन आर इनसॉल्युबल इन वाटर, और वो ये सब जो प्रोटीन होता है, फाइब्रस प्रोटीन जो होता है वो क्या होता है, इनसॉल्युबल इन वाटर में घुलता नहीं है. उसका एक बेस्ट एग्जांपल है केराटिन और मायोसिन. जैसे हमारा बाल जो है, अगर उसको पानी में डाल दीजिए वो घुलेगा ही नहीं. तो प्रेजेंट इन हेयर, वूल, सिल्क, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में वो डिजॉल्व नहीं होगा. अब है ग्लोबुलर प्रोटीन. तो दिस स्ट्रक्चर रिजल्ट व्हेन द, ये कब बनता है, व्हेन द चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड कॉइल अराउंड टू गिव अ स्फेरिकल शेप. वो क्या होता है, कॉइल की तरह मूव करता है. आप एनसीईआरटी बुक में देख सकते हैं, ठीक है. तो स्फेरिकल शेप का होता है ये, ठीक है, और दे आर यूजुअली सॉल्युबल इन वाटर. ये क्या होता है, वाटर में सॉल्युबल होता है. एग्जांपल इंसुलिन और एल्बुमिन्स, ठीक है. On the basis of structure and shape of the protein, there are 4 types of globular protein. क्या क्या होता है, primary structure of protein, secondary structure of protein, tertiary structure of protein और quaternary structure of protein. ये 4 तरीके का होता है. ये चारों का हम लोग डिस्क्रिप्शन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है. धन्यवाद.